स्वागत है आपका इस पैरस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने एक टॉपिक को कवर किया था जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री और डेवलपमेंट जो कि नर्सिंग का हो रहा था वो अलग-अलग क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, जो कि रिपीट फॉर्म में आता है एग्ज़ाम में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटीज़ जो कि प्रोफेशनल नर्स को और ज़्यादा क्वालिफाइड और एनहांस करता है उनकी पर्सनैलिटी को। तो इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे डिटेल में, और इसके साथ-साथ क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। और जो टॉपिक्स आएंगे तो वो भी मैं साइड से एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि नर्सिंग गुरुकुल ऐप के लिए, जो भी आपके लिए एक ऐप रेडी हो गया है, जो कि नर्सिंग गुरुकुल ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक से जाके ओपन कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे जो है बहुत सारे बैचेस मिलेंगे जिसमें आप अलग-अलग जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो, जैसे सीए नेट हो गया या फिर एम्स हो गया, एम्स पैरामेडिकल हो गया, एएमयू हो गया, या फिर कोई भी पंजाब का हो गया या बिहार का हो गया, तो कोई भी वहाँ का एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उस पे बहुत सारे बैचेस बने हुए हैं, तो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ-साथ हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं 10th ऑफ नवंबर को एक फ्री मॉक टेस्ट, जो कि आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे आपको जो आपके बारे में पता चलेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है और इसके साथ-साथ आपको कितनी और प्रिपरेशन करनी है। सो आप अलर्ट हो जाओगे और ज़्यादा मतलब अपने आप से मेहनत करने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे ही ऐप पे आपको ये मॉक टेस्ट देना होगा। तो टाइमलाइन के हिसाब से ही होगा, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं अलग-अलग। तो आप जाके दो और देखो कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो और कितना और ज़्यादा एनहांस करना है। 10th ऑफ नवंबर को ये टेस्ट होगा। पिछले 2 वीडियोज़ में हम मैंने गलती से अक्टूबर बोल दिया था, लेकिन नवंबर है। लेकिन वो महीने में गड़बड़ी हो गई थी थोड़ी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 3rd वीडियो है जिसमें हम क्वालिटीज़ देखेंगे और जो भी हमारे प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्सेस के लिए होता है। अगर हम बात करें जो भी नर्सेस हैं उनको अपने क्वालिटीज़ को एनहांस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हॉस्पिटल के अंदर यही सब शो करके हम लोग दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं। और इसके साथ-साथ जो हेल्थ और हम लोग केयर देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रोफेशनलिज़्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज़्म में आपको ये देखने को मिलता है कि रूल और रेगुलेशन को हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाते हैं, सो दैट सभी को अच्छे तरीके से अच्छे भाव में मतलब केयर मिलता है। और इसके साथ-साथ जो हॉस्पिटल है उसका प्रॉपर एनवायरनमेंट बना रहता है, अच्छा हम लोग फ़ील कराते हैं और फ़ील करते भी हैं। केयरिंग का एनवायरनमेंट बना रहता है, इसके साथ-साथ एक-दूसरे के रिस्पेक्ट करने की एनवायरनमेंट बना रहता है। और जैसे-जैसे मतलब दूसरे रूल और रेगुलेशन जो हैं वो फ़ॉलो करने की ऐसे मतलब सबको सबके अंदर ऐसे आस जगती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि वो सबको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या प्रोफेशनलिज़्म होती है एक नर्सेस की, ठीक है। तो हमारे पास 40 वैसे क्वेश्चन का सीरीज़ है, लेकिन हम इसमें 20 करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच क्वालिटी, कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो कि इनिशियल है कोई भी अंडरस्टैंडिंग और मतलब एड्रेस करने के लिए, जो कि इमोशनल नीड है किसी भी पेशेंट का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस बात को हम लोग माने तो अगर पेशेंट है तो पेशेंट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप मतलब आपको अगर कंडीशन का नॉलेज है कि हाँ पेशेंट इस मतलब तरीके से गुजर रहा है, इस दर्द से गुजर रहा है, तो आप ऐसे ही समझ जाओगे कि वहाँ पे क्या मतलब करना चाहिए। जो लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से पल्पेशन करना चाहिए, मतलब कि उनको जाके सद्भावना देना चाहिए, इसके साथ-साथ उनको मनाना चाहिए और मतलब और ज़्यादा वर्स्ट केस ना हो जाए उसको सँभालना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर इन सभी ऑप्शंस में देखोगे तो नॉलेज आपने वहाँ पे नहीं दोगे, क्योंकि जो मतलब अंडरस्टैंड करना है, इमोशनल मतलब सपोर्ट देना है, तो अंडरस्टैंड नहीं करोगे, एम्पैथी दोगे मतलब कि सद्भावना दोगे, ताकि वो जो पेशेंट है वो और ज़्यादा वर्स्ट केस में ना जाए। लीडरशिप तो वहाँ पे नहीं करना है, ना ही आपको अटेंशन करना है डिटेल पे। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डज़ द प्रोफेशनलिज्म इन नर्सेस इंक्लूड, मतलब कि नर्सिंग के अंदर ये जो
प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग मतलब क्यों फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो ये जो है बहुत सारे मतलब रूल और रेगुलेशन को भी पालन करता है और इसके साथ साथ जो नैतिक जो भी आपके वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं और इसके साथ साथ ये सब को भी फॉलो करता है। तो इसके हिसाब से जो है वो आपका जो भी एथिक्स है मतलब कि ए नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जो भी एथिक्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, इसके साथ-साथ लॉज़ हैं, तो वो सभी को पालन करता है, ठीक है? तो ये हमारा बी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब भी आप देख सकते हो। शॉर्ट टाइम टू सेव ये नहीं हो सकता। अवॉइडिंग पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डेलीगेटिंग मतलब कि डेलीगेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी आप मतलब कोई भी आदमी आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग काम उसको करवा रहे हैं, तो ये डी नंबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, व्हाई इज द कल्चर कॉम्पिटेंसी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर जो मतलब सांस्कृतिक जो दक्षता है वो क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप ऐसे इसको समझ सकते हो, जैसे अगर हम जैसे आप पास करते हो और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जैसे कि आप वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर एक पूरी की पूरी जो चैप्टर होती है वो कल्चर होती है। कल्चर से आपको ये समझ में आता है कि कल्चर जो है वो बहुत सारे वे का मिक्सचर है। कल्चर मोरल्स को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, वैल्यूज़ को फॉलो करता है, कस्टम्स को मतलब कि बहुत कुछ को फॉलो करता है, आर्ट, लॉज़ ये सब को फॉलो करके पुराने ट्रेडिशन से लेके आता है और हमें जो नए जनरेशन में जीने का ऐसे तरीका दिखाता है। तो उसको हम लोग संस्कृति और कल्चर बोलते हैं, मतलब कि दोनों का मतलब वही हुआ। तो इसमें जो है वो हम क्यों समझते हैं नर्सिंग के अंदर ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे मान सकते हो इसको कि आप मान लो कि बहुत सारे अलग-अलग रिलीजन के लोग आते हैं, तो उनको जो है अलग-अलग तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी जो ओन बिलीफ है, विश्वास है, उनका जो सम्मान है, उनको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। उसको जो वो मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं या फिर जो जिस चीज़ की पूजा करते हैं, उनको उसकी महत्व देनी चाहिए। तो वही सब समझ के हमें उनकी जो भी डिग्निटी है या फिर जो भी कस्टम्स हैं, तो इस सब के बारे में हम कल्चर के अंदर पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से हमें एक-दूसरे से बात करने का भी रिलेशन बनाना होता है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारा जो रिस्पेक्ट है और जो भी अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिलीव जैसे जैसे विश्वास करते हैं दूसरे पे और जो भी वो भगवान और जो भी मतलब ऐसे गॉड को फॉलो करते हैं, तो उसको भी हम लोग मानते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे से और ज़्यादा सही हो जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, which skill is crucial for ensuring effective interaction with patient health टीम्स, ठीक है। पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर मतलब देखोगे इस क्वेश्चन का यही है कि स्किल जो है वो क्रूशियल है बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव इंटरैक्शन के लिए पेशेंट और जो हेल्थ टीम है उसके बीच में। तो ये अगर हम देखें तो जो भी हम ऐसे अगर ब्रॉड वे में देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल जो करता है वो कम्युनिकेशन करता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल के अंदर आते हो तो आप जैसे बातचीत अगर अच्छे से कोई नहीं करेगा, सामने से नर्सेस नहीं करेंगी या फिर डॉक्टर्स नहीं करेंगे या फिर जो पेशेंट है वो खुद ही अपनी बात नहीं रख पाएगा, तो वो उसका इलाज कैसे होगा? तो इसको जो फ़ॉलो करने का तरीका होता है वो कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। जैसे कि आप सही से बातचीत करोगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सामने रखोगे, तो इससे जो है जो डॉक्टर है वो भी अच्छे से इंटरैक्ट करेगा और बताएगा। तो इसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हमारे मतलब ऐसे प्रोफ़ेशन के अंदर इम्पोर्टेंट ये एक स्किल है जो कि हमें डेवलप करना चाहिए, ठीक है? बातचीत करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ नर्स हु नोटिस सबटाइल चेंज पेशेंट कंडीशन डेमोन्स्ट्रेट विच क्वालिटी। जो मान लो कि एक पेशेंट है जो कि मतलब कोई भी नर्स है उसके अंदर कोई भी चेंज देख रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है क्वालिटी अगर चेंज हो रहा है तो वो किस मतलब भाव में आएगा, तो ये हमारे अटेंशन में आएगा जो कि डिटेल में वो उसको विवरण करेगी, बताएगी अच्छे से, उसको ध्यान से डिटेल में भरेगी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको देखेगी और इस तरीके से वो आगे जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको बताएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ कैन अ नर्स शो प्रोफेशनलिज्म व्हेन डीलिंग विद पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो
सॉरी, अगर एक पेशेंट है, जो कि आप मान लो कि कोई भी पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर आता है, ठीक है? तो उसकी जो डिटेल है वो कॉन्फिडेंशियल या फिर किसी दूसरे को ना पता चले, उसके फैमिली और इसके फ्रेंड, मतलब जो कि क्लोज़ फ्रेंड है जिसने जो लोगों का वो नाम लिखवाया है, उसके अलावा किसी को ना पता चले, इसका जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ को हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं, जो कि कोई भी जो भी पेशेंट आया है उसके जो डिटेल्स हैं वो मतलब प्रॉपर प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहे। किसी और को ना पता चले, फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको पता चले, किसी उस पे गॉसिप ना हो और दूसरे लोग उस पे बात ना करें इस चीज़ का। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जो कि हम कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसको गुप्त तरीके से रखेंगे और ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रोफेशनलिज्म को एनहांस करेगी, वो दिखाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। प्राइमरी रीज़न जो नर्सेस का है, जो कि क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, वो क्या है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की मैं पहले बात करूँगा। ये ऐसे एक सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे जो नर्सेस हैं वो डील करती हैं, जैसे कि अलग-अलग जो भी सिचुएशंस हो गए, जैसे मान लो कि आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखता हूँ कि आप अपने फ्रेंड के साथ हो, ठीक है। अब फ्रेंड के साथ हो, वहाँ पे आप स्कूटी से कहीं जा रहे हो, तो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट अगर होता है और आपके सर दोस्त के सर पे चोट लग गई है, तो आप वहाँ पे क्या रखोगे? तो इस तरीके की जो थिंकिंग्स होती हैं, तो उसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बोलते हैं, ठीक है। उस समय पे जो आपको मन में आएगा, जो भी आप बोलोगे, तो उस आप टॉपिक को आप बोलते हो क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऐसे ही केसेस जो नर्सेस हैं हॉस्पिटल के अंदर देखती हैं, तो उस केस में करना ये रहता है कि जो भी वहाँ पे वो जो भी मतलब ट्रेंड हुई हुई रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को अपना जो भी मतलब पर्सनैलिटी को दिखाना होता है, साथ ही साथ जो भी उनको मतलब ऐसे सुपीरियर जो हैं उनसे वो उनको बताना होता है। और अगर नहीं मतलब सिचुएशन कंट्रोल में आ रहा है, तो डॉक्टर्स को बताना होता है। तो उसके हिसाब से सिचुएशन बेस्ड और जो भी अ, सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके पास आइडियाज़ होते हैं, उससे वो सॉल्व भी कर सकती हैं। इसके साथ-साथ वो मतलब डॉक्टर्स को भी बता सकती हैं, तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट क्वालिटी हेल्प नर्सेस टू अडॉप्ट सडन चेंज इन पेशेंट कंडीशन। अगर मान लो कि कोई भी कंडीशन है, कोई भी हेल्थ कंडीशन है, वो हमें क्वालिटीज़ बताना है, जो कि मतलब जो भी पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है वो जल्दी से जल्दी चेंज करने के लिए उसमें इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो जो पेशेंट है, नर्स है, उनके बीच में एक प्रॉपर तरीके से जो मतलब ऐसे वैसे रिलेशनशिप होनी चाहिए, जैसे कि वो जो पेशेंट है वो नर्सेस की बात सुने और उनको विश्वास हो कि हाँ भाई, ये जो मतलब डॉक्टर नर्सेस बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं और इनका जो बात है वो सही होगा और हेल्थ हमारा जल्दी से जल्द सही होगा, ठीक है। उसके हिसाब से वो मतलब अपने आप को ढालना होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप जैसे कि बात को बना के बोलना या फिर ऐसे मतलब बात को बनाना नहीं होता है, वैसे मतलब उनको रियल ही डेटा देना होता है, लेकिन वो ऐसा ना लगे कि आपको रूड तरीके से जाके बोल दिए या फिर आप गलत तरीके से बोल दिए। आपको सिंपली जाके अच्छे से समझाना होता है। आपको उनको ना मतलब ऐसे बाय चांस बोलना होता है, ना ही ऐसे शॉक नहीं देना होता है, तो ये आपको बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें जो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें ये बताना है कि जो लाइफ लॉन्ग हम लोग नर्सिंग के अंदर सीख सकते हैं वो कौन-सा एग्जांपल है, ठीक है। तो आप अगर डिग्री पूरा करते हो, तो यानी कि परस्यू करते हो, तो उसके बाद से भी आप बहुत सारे एडवांस डिग्रीज़ कर सकते हो, जैसे मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया, उसके बाद से आगे भी मतलब जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो और इसमें जो है आप सर्टिफ़िकेट भी ले सकते हो। इसके हिसाब से जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा और ये हमारा 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 10th की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ पेशेंट हू हैज़ अ लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नर्सेस कई जगह पे फेस करती हैं, स्पेशली अगर आप मतलब यहाँ से दूसरे जगह पे जा रहे हो, जैसे कि आप यहाँ से मूव करके माइग्रेट करके मान लो कि जॉब के वे में दूसरे देश में चले गए, तो वहाँ पे इंग्लिश वैसे प्रॉपर तरीके से तो वैसे सिखा के एग्ज़ाम होके जाता है, लेकिन बहुत सारे को ऐसे बैरियर्स देखने को मिलता है। बैरियर मतलब रुकावट होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो बैरियर है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें मतलब समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये होना चाहिए, जो भी वहाँ पे जो पेशेंट है वो
इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा है अगर पेशेंट के साथ, तो जो लोग समझ रहे हैं उस बातों को, उनको वहाँ पे लेके आना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से उससे कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकें, और जो भी हमें मतलब एक-दूसरे से बात करने में जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको हम लोग दूर कर सकें, ठीक है? तो इसीलिए हमें यहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरप्रिटेटर, और इसके साथ-साथ जो भी हम वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से और ज़्यादा बिल्ड करेंगे, तो यहाँ से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप नर्सिंग फाउंडेशन में सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर के नर्सिंग फाउंडेशन से, ठीक है? तो आप जल्दी-जल्दी आ जाओ, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 11th नंबर क्वेश्चन मैं आपको ऐसे होमवर्क के वे में दूँगा कि आप 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट में बताओगे, ठीक है? ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? व्हिच क्वालिटी इंश्योर द दैट पेशेंट केयर इज़ क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं मतलब ऐसे होमवर्क वे में दूँगा, जो कि आप कमेंट में आंसर करोगे, ठीक है? व्हिच क्वालिटी इंश्योर पेशेंट जो केयर है वो कोऑर्डिनेटेड है और डिलीवर हो रहा है ऑन टाइम, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कि अब बहुत सारे इस शिफ्टिंग होती है, ठीक है? शिफ्टिंग में आपको अलग-अलग जो शिफ्ट होती है, उसमें अलग-अलग आपको मेडिसिन्स देनी होती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट जो होती है वो 7 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है सुबह में। देन 12 ओ क्लॉक होती है, फिर 3 ओ क्लॉक होता है, 7 ओ क्लॉक होती है शाम को, उसके बाद से 10 ओ क्लॉक होती है, ठीक है? इस तरीके से उसमें होती है, और इनको जो है वो सुपरवाइज़ करने के लिए जो नर्सेस होती हैं उसके ऊपर की जो भी नर्सेस होती हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं वो राउंडों पे आते हैं, उस समय राउंड पे आते हैं और चेक करते हैं जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे है या नहीं, उनके जो मतलब ट्रीटमेंट में कुछ वैसे बदलाव तो नहीं आ रहा है, सुधार आ रहा है ना, इस तरीके से वो लोग चेक करते हैं, ठीक है? तो उस स्किल को हम लोग, वैसे तो आपको आंसर में बताना है, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, उस स्किल को क्या बोलते हैं आपको इसमें बताना है, 11 नंबर क्वेश्चन को कमेंट में, ठीक है? अब हम अब हमारे पास नंबर 12 है, जिसमें हम बात करेंगे कौन-कौन सी ऐसी मतलब डेवलपमेंट है, जैसे कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपना जो प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे कि जो नर्सिंग के अंदर हम लोग कैसे मतलब पूरी तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर हम बात करें, तो अगर आप नर्सिंग की मतलब नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो जो भी नोट्स हैं और ये सब हैं, तो वो तो आप पढ़ते ही हो, साथ में जो नई चीज़ें होती हैं, जैसे कि अलग-अलग जो भी आपके नोटिफ़िकेशंस आते हैं या फिर कोई भी ऐसे अवेयरनेस आती है या फिर कोई भी पॉलिसीज़ आती है, तो उसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से अपडेट रहो, या फिर जो भी अचीवमेंट, जैसे कि मान लो कि कोई एग्ज़ाम हो रही है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से आप परफ़ॉर्म करो, तो इस तरीके से आप जो भी प्रोफ़ेशनलिज़्म है उसमें डेवलप कर सकते हो। तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर है बी नंबर है, जो कि प्रॉपर तरीके से मतलब जो भी एडवांसमेंट हो रही है उसमें आप मतलब अवेयर रह रहे हो, और इसके साथ-साथ आप सही तरीके से उसमें परफ़ॉर्म भी कर रहे हो, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम आगे बात करें, तो हाउ कैन मतलब जो भी नर्सेस हैं वो कैसे जो एम्पैथी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, मतलब कि उसको सही तरीके से कैसे मतलब हैंडल करती हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें नर्सेस मतलब एम्पैथी की, तो एम्पैथी को हम लोग सहानुभूति बोलते हैं, और इस तरीके से सहानुभूति मतलब ऐसे कोई भी कंडीशन है जहाँ पे हम लोग मतलब पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, और उसको हम लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे जो सिचुएशन है उसमें प्रॉपर तरीके से साइकोलॉजिकली और इमोशनली उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जो बातें हो गई हैं या फिर होने वाली हैं उसको हम लोग वैसे कम डाउन और मतलब शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट दे रहे हैं, जो भी स्ट्रेस हो, एंजाइटी ना हो, ताकि जो भी ऑपरेशन है या सर्जरी है वो सही तरीके से हो जाए, ठीक है? और इसमें आप उसके साथ-साथ पेरेंट्स को भी समझा सकते हो, जो फ्रेंड है उसको भी, और इस तरीके से जो मतलब सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रोल में आ जाता है, और जो पेशेंट है वो खुद को मोटिवेटेड फ़ील करता है। तो ये हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। Which quality is demonstrated when the nurse respect the patient culture and belief that, ठीक है? तो मैंने बताया वैसे कल्चर कल्चर कॉम्पिटेंसी जो होती है वो वैसे तो
ये क्वेश्चन जाना चाहिए मतलब ऐसे कमेंट के लिए, लेकिन मैं इसमें बता दे रहा हूँ, जो भी कल्चर कॉम्पिटेंसी है, जैसे कि जो कल्चर को मतलब सारे कल्चर को एक ही मानना, सारे संस्कृति जो है उसको सेम मान के, जो नर्सेस होती हैं उनका कोई कास्ट नहीं होता, ना कोई रिलीजियस होता है, ना कोई ऐसे धर्म होता है, ना जाति होती है, उनका कुछ नहीं होता, मेल और फीमेल होते हैं और वो सारे ही धर्म को मानते हैं, सारे ही रिलीजियस को मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसे अगर इस सद्भाव मतलब इस तरीके से जो भाव रखते हैं, उसी को साथ में ले जाते हैं, तभी सारे लोग को रिस्पेक्ट दे पाते हैं, सारे लोगों को इक्वल मान पाते हैं, और इसको हम लोग ये कल्चरल कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट शुड अ नर्स डू व्हेन फेस अ सिचुएशन बियॉन्ड द एक्सपर्टीज, ठीक है? तो इसमें जो है वो सही मतलब ऐसे मान लो कि कोई भी सिचुएशन है जो कि मतलब ऐसे किसी भी सिचुएशन में जो मतलब नर्सेस हैं वो कैसे मतलब फेस करेंगे, मान लो कि कोई ख़राब सिचुएशन है या फिर कैसा भी सिचुएशन है, कैसा भी मतलब सिचुएशन आ गया है, तो उसमें कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है? तो पहले तो जो पेशेंट है, अगर पेशेंट या फिर कैसे भी गलतियाँ हुई हैं या फिर जैसे भी कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसमें जो गाइडलाइन होती है, रूल रेगुलेशंस होते हैं, इसके साथ-साथ जो आपके कॉलीग्स होते हैं या फिर जैसे कि ये जो मतलब सुपीरियर और जो भी डॉक्टर्स होते हैं, तो उनसे आप गाइडलाइन लोगे या फिर जो भी एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर तरीके से, जो भी एक्सपीरियंस कॉलीग्स हैं तो उनसे आप पूछोगे और इस तरीके से वो फॉलो करोगे, तो इसके हिसाब से बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन होगा। विच क्वालिटी हेल्प अ नर्स प्राइवेटाइज टास्क ड्यूरिंग बिजी शिफ्ट, जिसमें जैसे कि मान लो कि आप नर्स हो और आप अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें आप कैसे ये तो आपको प्रॉपर तरीके से वैसे तो नीचे आंसर दिया हुआ है, तो अब तो वैसे ही बता दोगे। ऐसे मान लो कि नर्स हो आप और काम कर रहे हो और आपको बहुत सारे टास्क दिए हुए हैं और उसमें जो है टास्क में आपको पूरे करने हैं सारे के सारे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, प्रायोरिटी आप किसको ज़्यादा दोगे, ठीक है? तो उसमें जो है यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग काम आता है कि आपका जो दोस्त है, उसका जो सर फूटा है, वो कैसे आप सही लेकर करोगे, पहले स्कूटी को बचाओगे या फिर दोस्त को। तो इस 2 सिचुएशन को आप क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हो और इस तरीके से बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने ऊपर बताया। और आप दोस्त को ही प्रायोरिटी दोगे क्योंकि स्कूटी तो दोबारा भी आ सकती है, दोस्त नहीं, ठीक है? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा, जिसमें जो पेशेंट है, उसका जो सिचुएशन होगा, जो भी वर्स्ट सिचुएशन होगा, उसको हम लोग मतलब देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग केयर करेंगे। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स है, उसको मतलब ऐसे प्राइमरी जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए? तो प्राइमरी क्वालिटी अभी मैंने बहुत बार रिपीट किया है, ये आप मतलब वैसे तो ये आप मतलब ये आंसर दोगे आप कमेंट में, ठीक है? ये इसका आंसर मुझे चाहिए 17 का, आपको आंसर बताना है। आंसर नंबर 17 का क्या होगा, ठीक है? कमेंट में जल्दी-जल्दी जाके सब बता दो, ठीक है? और हिंदी में भी बताना और इंग्लिश में भी, सॉरी इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, द क्वालिटी दैट हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड द ऐसे कौन सी क्वालिटी होती है? तो ये हमारा बी ही होगा, जो कि एम्पैथी होगा, जो कि हम लोग सही तरीके से दूसरे की फीलिंग समझ पाते हैं और इमोशनली उसको कंफर्टेबल फील करा पाते हैं, तो इस ये सब हो सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ नर्स मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज़, ठीक है? तो नर्स जो है वो एक मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि किसी भी बात को गुप्त तरीके से रखती है, कोई भी डेटा है उसको शेयर नहीं करती है, तो ये किस चीज़ का हिस्सा है? तो ये हमारा ए नंबर जो भी पेशेंट है उसकी राइट का हिस्सा है, उसकी बातों को ना शेयर करना, ना ही उस पे मज़ाक बनाना, ना ही दूसरे को ऐसे बताना, ना ही उसके उसको लेके बाद में ब्लैकमेल करना, ये सब गलत बात है। तो बी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? देन हमारे पास है पंक्चुअलिटी इज़ नर्सिंग रिफ्लेक्स, ठीक है? तो पंक्चुअलिटी जो कि अलग-अलग आप मतलब ऐसे देखने को मिलेगा, तो उसको जो मतलब वो क्या दर्शाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, ठीक है?
तो ये डिसिप्लिन और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पंक्चुअलिटी मतलब ऐसे समझ सकते हो कि सही तरीके से पंक्चुअल मतलब कि डेट और टाइम ऐसे मेंटेन करना, उसके साथ-साथ आपको बहुत कुछ जैसे कि रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना। पंक्चुअल का मतलब ये होता है कि जो टाइम है उसके सही टाइम पे आना, या फिर ऐसे बहुत सारे कामें होती हैं जो सही टाइम पे करना है, जैसे कि मेडिसिन का जो शिफ्ट है उसको सही टाइम पे देना, तो ये होता है। तो इसका जो है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो डिसिप्लिन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक साथ में आप फॉलो करते हो तो आपका ये कंप्लीट होता है। तो हमारा यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 20 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको टेस्ट फ्री में होगा 10th ऑफ नवंबर को। और इसके साथ-साथ बहुत सारे नोट्स जो भी पीडीएफ हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ सिलेबस गाइडलाइन सब कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट। हेलो, स्वागत है आपका इस पेरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जो कि हमने पिछले वीडियो में भी ये किया है, और इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्सेस का है ये, जिसका ये सेकंड पार्ट रहेगा। और इसमें हम बाकी के जो 20 क्वेश्चंस बचे थे, मतलब कि 21 से लेके 40 तक हम इसमें कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या है, ठीक है? और इसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपके बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे थे और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे थे, तो वो सब खत्म हो गए हैं। तो अब बारी है रियलिटी चेक की। तो उसके लिए हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया है, जो कि एक फ्री मॉक टेस्ट है, आप टेस्ट बोल सकते हो, जो कि आपके 10th ऑफ मतलब नवंबर को हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे होने वाला है। और इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके टेस्ट दे सकते हो। और इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कैसे आपको कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और कैसे आपको आगे परफॉर्म करना है। और इस तरीके से आप मतलब आगे अपने लाइफ में और ऐसे जितनी तैयारी है उसके आगे कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। और नर्सिंग गुरुकुल ऐप भी अब रेडी हो गया है, और उस पे बहुत सारे बैचेस और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बहुत सारे नोट्स पड़ी हुई हैं, सिलेबस गाइडलाइन और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स पड़े हुए हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आपको सब कुछ ऐसे बैचेस मिल जाएँगे। अटल बिहारी से मिल जाएगा, सॉरी सीनेट से मिल जाएगा। फिर आपको जो भी एम्स है, एम्स पैरामेडिकल है, एएमयू है, या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बैचेस मिल जाएँगे वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या-क्या इसमें है, ठीक है? तो 21 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि हम 20 तक किए हैं और मैंने चेक नहीं किया था वैसे, तो देखते हैं। 21 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कौन-सा इसमें से जो मतलब रिफ्लेक्ट है, जो कि मतलब प्रोफेशनल कंडक्ट्स को दिखाता है कोई भी प्रोफेशनल नर्स के, ठीक है? तो आप अगर प्रोफेशनल नर्स हो तो पहले तो इग्नोर नहीं करोगे पेशेंट को, सेकेंडली अगर देखें तो रिपोर्ट करोगे टाइम पे, ये सही हो सकता है, ठीक है? रूडली बात नहीं करोगे पहली बात, और अवॉइड नहीं करोगे अपने टीम वर्क को, तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके मतलब राइट प्रोफेशनलिटी को बढ़ाता है, ठीक है? अब हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ये दिया हुआ है, द नर्स शुड कम्युनिकेट विद द पेशेंट, ठीक है? जो नर्स है वो कम्युनिकेट करिए पेशेंट के साथ, वो कैसे करेगी, ठीक है? तो पहली बात तो उसको जो भी मतलब बातें कर रही है पेशेंट से, उसको पहले तो जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल कराना है, ठीक है? हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो मतलब फ़ियर होता है या फिर कोई भी फ़ोबिया होता है, तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में उसको कोऑपरेट कराया जाता है पेशेंट को, ठीक है? उससे जब ओवरकम हो जाता है तो उसको जो है हम लोग जो भी मतलब बातें करते हैं पोलाइट तरीके से, क्लियर और बातें करते हैं, और इस तरीके से हम नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं और इस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जो नर्स है उसको पहले तो पोलाइट और जो भी बात है वो क्लियर बताना चाहिए, और उसको एज अ मतलब गाइड, या फिर आप बोल सकते हो नर्स को प्रॉपर अपने पर्सनैलिटी को भी ऐसे रखना चाहिए और उसको सारी बातें भी बताना चाहिए। तो ये हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 23rd नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल नर्स मस्ट हैव, ठीक है? एक प्रोफेशनल नर्स है तो उसके पास क्या होना चाहिए, ठीक है? तो एक प्रोफेशनल नर्स है तो इसमें अलग-अलग इसमें मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, सेकंडली हमारे पास नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है? थर्डली हमारे पास केयरलेस एटीट्यूड है, और फोर्थली हमारे पास रूड बिहेवियर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड सॉरी सेकंड हो गया, इसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए जो नर्सेस हैं, और इस तरीके से जो है वो अपने काम के प्रति भी मतलब ऐसे फोकस रहेगी, और इसके साथ-साथ वो सही तरीके से सही वे में केयर कर पाएगी। तो ये हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेंटेनिंग प्रॉपर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सॉरी यूनिफॉर्म है और जो भी हाइजीन है, ये मतलब क्या दिखाता है, ठीक है। जो जो भी हम लोग ये फॉलो करते हैं प्रॉपर, जो भी आईडी बैचेस है, ड्रेसेस को, एप्रॉन को, ये सब हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को शो करता है। हाइजीन को मेंटेन करना, हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना, ये हमारे एथिक्स को शो करता है। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोरल क्वालिटी ऑफ अ नर्स। कौन सा इसमें से मोरल क्वालिटी होना चाहिए? तो बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि पहला ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। सेकंडली ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड है जेलस, किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। सेल्फिशनेस तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उसको फॉलो करना चाहिए नर्सेस के द्वारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी टू मेक मोर डिसीजन ड्यूरिंग इमरजेंसी इज कॉल्ड। जो भी हम, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया है, वैसे तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। ये राइट आंसर नहीं है। आप इसका राइट आंसर दोगे कमेंट में, ठीक है। 26 करके आप आंसर करोगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर होगा वहाँ पे ABCD जो भी होगा वो आप नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। तो इसका आप बताओगे कि जो भी एबिलिटी है, कोई भी करेक्ट डिसीजन लेने का, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। नर्सिंग के लैंग्वेज में बोल सकते हैं या फिर साइकोलॉजी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 37 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। अ नर्स शो रिस्पेक्ट टुवर्ड ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि कोई भी मतलब ऐसे नर्स है जो शो कर रही है रिस्पेक्ट सारे ही, जो भी बैकग्राउंड ना देख के, कोई भी अलग अलग जो भी कोई भी मतलब रीजन रेस हो गया या फिर कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना करके सबको इक्वल तरीके से मानती है। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा, जिसमें वो जो भी मतलब हमें तो वैसे सिखाया जाता है कि आप अगर नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग में आपको कोई ना, आपकी कोई रिलीजियस होता है ना ही कोई आपके मतलब ऐसे सारे ही रिलीजियस को आपको कॉपरेट करना होता है। इसके साथ साथ जो भी मतलब सामने पेशेंट है उसके रिलीजियस है तो उसको भी, उसके सेंटिमेंट को भी रिस्पेक्ट करना रहता है। साथ ही साथ इक्वालिटी को भी देखना रहता है और रिस्पेक्ट भी उसको देना होता है। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ हम 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द एबिलिटी टू स्टे काम एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज। जो भी हम अलग अलग सिचुएशन में, जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या फिर कोई भी काम सिचुएशन है, सही तरीके से हम कामली सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो वो कैसे हम लोग इसको समझ पाते हैं। तो ये हमारा एंगोरेंस होता है या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, साइनेस होता है या फिर केयरलेसनेस होता है। तो ये हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, ताकि हम जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो या फिर कोई भी ऐसा मतलब स्टे काम कंडीशन हो, उसमें वो लोग ओवरकम कर पाते हैं। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। वन ऑफ द इनिशियल क्वालिटीज ऑफ अ नर्स फॉर टीम वर्क, ठीक है। कौन सा इसमें से जो एक नर्स है उसको मतलब टीम वर्क करने के लिए, इसमें से कौन सा एक बहुत आवश्यक गुण होना होता है, जो कि होना चाहिए एक प्रोफेशनल नर्स बनने में। तो इसमें अलग अलग है। कॉपरेशन, मतलब कि सबके साथ। आइसोलेशन, एक अलग से किसी भी जो दूसरा मतलब नर्स है उसको डोमिनेट करके, या फिर आर्ग्यूमेंट करके। तो ये हमारा ए नंबर राइट आंसर होगा, जो कि आप दूसरे नर्सेस के साथ टीम वर्क करोगे कॉपरेट करके, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, which of the following is a part of प्रोफेशनली एथिक्स इन नर्सिंग। कौन सा इसमें से प्रोफेशनल एथिक्स है नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो जो भी मतलब ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स की हम बात करें तो पहले तो मेंटेन करना जो भी डिग्निटी है पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद से सेकंड जो है वो इग्नोर करना जो भी मतलब डॉक्टर का एडवाइस है, जो भी मतलब ड्यूटी है उसको डिले करना है। डिस्कशन मतलब वैसे डिस्कशन पेशेंट इलनेस पब्लिकली, ये भी मतलब ये वैसे तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट है, तो इसको नहीं करना चाहिए। सेकेंडली अगर मतलब ड्यूटी डिले होगा तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी इग्नोर करना है एडवाइस को, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द क्वालिटी दैट इंश्योर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज। जो भी क्वालिटीज है जो कि एक मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग की तरफ और इसके साथ साथ जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है उसके तरफ बढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पता है कि आप अगर अच्छे से और ज़्यादा अवेयर रहोगे और कंटिन्यूअस लर्निंग करोगे, तो इससे जो है आपको जो मतलब ऐसे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। तो इसमें जो है आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम 33 नंबर 32 नंबर पे जाएंगे। अ नर्स हु keeps
हरसेल्फ अपडेटेड विथ नॉलेज सोच, ठीक है। जो भी नर्सेस हैं वो अपने मतलब ऐसे सारी बातों को तो ध्यान रखती हैं, लेकिन जो न्यूज़ आई है, जैसे कि कोई भी नया नॉलेज है, जैसे कि वैक्सीनेशन से हो गया या फिर कोई भी ड्रग से हो गया या फिर डब्ल्यूएचओ का कोई गाइडलाइन हो गया, तो इसको जो है प्रॉपर तरीके से जानना, अपडेटेड रहना, ये एक किसका क्वालिटी है? तो ये एक प्रॉपर तरीके से प्रश्न जो भी प्रोफेशनली ग्रोथ करने वाली जो नर्सेस हैं उनका क्वालिटी है, और ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग जो भी पेशेंट है उसके बिलीफ्स और कस्टम का, जो वो क्या दिखाता है, ठीक है। तो इसका भी मैं वैसे तो इसमें आंसर दिया हुआ है, तो वैसे बता नहीं पाता, ठीक है। इसका भी मैं मतलब ऐसे बोलना चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट करोगे कि इसका क्या आंसर होगा। जो भी हमारे मतलब अलग-अलग जो पेशेंट है, मान लो कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है या कोई ईसाई है, तो उनकी जो वैल्यूज़ है, कस्टम्स हैं या फिर रिलीजियस है, तो उसको हम लोग कल्चर है, उसको हम लोग अगर मतलब सबकी वैसे तो मानते हैं और सबको फॉलो करते हैं, और उनको कोई ठेस ना पहुँचे, सबके मतलब पेशेंट के बिलीफ और कस्टम को हम लोग ऐसे मानते हैं और उसके साथ चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? तो आपके ऑप्शंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग आप नीचे आंसर करोगे 33 करके, ठीक है। एक 26 है और 33 है, ठीक है। तो आप 2 आंसर करोगे, ठीक है। अब हम 34 की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ अ नर्स? कौन सा इसमें से एक प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं है नर्स की, ठीक है। तो इसमें जो है पंक्चुअलिटी है, मतलब कि टाइम पे सही टाइम पे पहुंचना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमारा हो सकता है। डिसऑनेस्ट जो है उसको दयालु होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डिसऑनेस्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है। अ नर्स शुड ऑलवेज प्रैक्टिस, ठीक है। एक नर्स है जो हमेशा ही प्रैक्टिस कर रही है, तो इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग मतलब ऐसे अगर देखें तो रैंडम मेथड हो गया, एविडेंस बेस्ड हो गया, ठीक है। ब्लाइंड फॉलोइंग हो गया, फिर ट्रायल एंड एरर हो गया। तो इसमें जो है एविडेंस बेस्ड होता है, जो कि नोट होता है और इसमें इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है। विच एटीट्यूड हेल्प अ नर्स गेन ट्रस्ट फ्रॉम जो भी पेशेंट है, ठीक है। तो कोई भी कौन सा एटीट्यूड ऐसा है जो कि हेल्प करता है पेशेंट और जो भी नर्स है उसको ट्रस्ट बिल्ड करने में, ठीक है। तो विश्वास को प्राप्त करने में कौन सा हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो भी हम दूसरे से केयर कर रहे हैं या फिर उसके मतलब सिंसियर तरीके से बात कर रहे हैं, सही तरीके से हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, जैसे कि जो भी हेल्थ कंडीशन है क्लियरली हम लोग बता रहे हैं, जो उसके साथ ऑनेस्ट रह रहे हैं, तो ये सब जो है वो सामने से जब पेशेंट देखता है और समझता है, तो वो जो है वो मतलब ऐसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम पेशेंट और सॉरी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसको हम लोग बातचीत से, कम्युनिकेशन से ऐसे बिल्ड करते हैं। तो ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप केयरिंग और ये सब क्लिक करोगे, ठीक है। 37 नंबर हमारे पास है। अ गुड नर्स ऑलवेज प्रोवाइड्स केयर दैट, ठीक है। जो एक अच्छी नर्स है वो कैसी मतलब हेल्थ को प्रोवाइड करती है, केयर को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें हॉलिस्टिक है, पार्शियल है, इनडिफरेंट है, फिर ये हमारे पास निग्लेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये हॉलिस्टिक केयर इसमें अप्लाई करती है, जो जिसमें सब कुछ आता है ऑलमोस्ट, इसमें सब सारे तरीके के केयर करती है, ठीक है। तो हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन है। नर्सेस अकाउंटेबिलिटी मीन्स, मतलब कि इसमें ये है कि जो भी नर्सेस हैं वो मतलब ऐसे कोई भी अकाउंटेबिलिटी है या फिर ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें कैसे वो लोग एक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी एक्शन पे लेना है, तो उसको वो लोग लेती हैं। जैसे कि मान लो कि क्रिटिकल थिंकिंग है, तो उसमें जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से क्या बिहेव करना है, कैसे करना है, तो ये सब हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर की बात करें। द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ डू नॉट हार्म, मतलब कि ये हमारा टी यहाँ पे छूट गया है। डू नॉट हार्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे रूल होता है कि नॉन मेलिफिसेंस जो होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और इसमें जो है देखते हैं कि किसी को भी मतलब ऐसे चोट ना लगे। ये हमारा मतलब ऐसे नैतिक फंडामेंटल यूनिट्स में आता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। द फाउंडेशन ऑफ ऑल प्रोफेशनली नर्सिंग क्वालिटीज इज, जो भी नर्सिंग क्वालिटीज है जो कि एक प्रोफेशनली मतलब ऐसे सारे के सारे गुण को पाया जाता है, उसको हम लोग कंपैशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और इसके साथ-साथ अलग-अलग जो भी बैचेस हैं, मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ-साथ और भी आपके जैसे कि 10th ऑफ नवंबर को टेस्ट होने वाला है, तो उसको जॉइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको अपनी वैल्यू को मतलब जान सकते हो कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, ठीक है। इसके साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।